Good morning, student. I am Tamanna from CSE department at Satyam Polytechnic College at Nakodar. आपका सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर ऑफ सेमेस्टर 4th। आज आपका टॉपिक है यूज़र डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, हम इसको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड मतलब डाटा स्ट्रक्चर को यूज़र ही उसे फॉर्म कर सकता है। ठीक है, द डाटा स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म बाय यूज़र मतलब जो यूज़र एग्जीक्यूट करता है, हम यूज़र मीन्स हम जो इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, वो रेफर होगा डाटा स्ट्रक्चर में। ये दो तरह की कैटेगरी है। आप इसे दो तरह की कैटेगरीज है, मतलब दो तरह के टाइप से डाटा स्ट्रक्चर में, यूज़र डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर में। सबसे पहले है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और सेकंड वन इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में इसके नाम से ही क्लियर है, जो डाटा है वो सीक्वेंशियल मैनर में होगा, वन बाय वन। मतलब फर्स्ट, फिर फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, मतलब लीनियरली आप डाटा को एग्जीक्यूट करवाओगे। ठीक है, इसके आगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के तीन फॉलोइंग टाइप्स है। सबसे पहले है स्टैक, सेकंड वन इज क्यू, थर्ड वन इज लिंक लिस्ट। सबसे पहले स्टैक क्या है, ये भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या करोगे, इंसर्शन और डिलीशन जो होगी वो सेम एंड पर होगी, मतलब टॉप पर, उसे हम कहेंगे स्टैक। स्टैक में आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे फिफो। फिफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले जो आया वो ही निकलेगा, मतलब वो ही डिलीट होगा। जो आपने सबसे पहले इंसर्ट किया है, जो सबसे पहले नंबर इंसर्ट होगा, सबसे पहले वो ही बाहर जाएगा। जैसे आप कोई भी चीज़ रखते हो आप स्टैक में, जैसे आप कोई भी रैक वगैरह में, बुक्स शेल्फ्स में आप कोई बुक्स रखते हो, सबसे पहले जो बुक आई, सबसे पहले ओल्ड भी वो होगी, ख़राब भी वो होगी। ठीक है, न्यू वाली तो ख़राब नहीं होगी। फेंको या किसी को दोगे तो आप पहले पुरानी वाली दोगी। सपोज आप फर्स्ट में हो, ठीक है, फर्स्ट क्लास में हो, ठीक है, और आपकी जो सिस्टर है या ब्रदर है वो सेकंड क्लास में है। उसकी बुक्स जो है, पहले जो उसने पढ़ चुका है या पढ़ रही है, वो वाली बुक्स आपको मिलेगी। ऑब्वियस है, जो उसने फर्स्ट में पढ़ा वो आपको अब मिलेगा, वो सेकंड की बुक्स जो है न्यू लेगा। नेक्स्ट है क्यू। क्यू भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, इंसर्शन होगी एक एंड पर और डिलीशन होगी दूसरे एंड पर। जो हम इंसर्ट करेंगे वो होगी रेयर, मतलब उसे कहेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे इंसर्ट एलिमेंट, क्यू में कहेंगे इंसर्ट द एलिमेंट एट रेयर पोजीशन एंड डिलीट द एलिमेंट एट फ्रंट एंड। ठीक है, क्यू में ऐसा नहीं होगा। क्यू में आपको यूज़ करवाएंगे लीफो है, यहाँ फिफो नहीं है, लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया सबसे पहले आउट भी वो होगा। लिंक लिस्ट में क्या है, अ डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, आप पॉइंटर यूज़ करोगे। ठीक है, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आप यूज़र से इनपुट लोगे और यूज़र से इनपुट लोगे और वैल्यू जो है वो उसी टाइम आपको एग्जीक्यूट करवा कर देगी। ठीक है, इसमें आप एरे यूज़ करोगे। इसमें सर्कुलर वे की लिंक लिस्ट होगी। अगर आपने फर्स्ट में इंसर्ट करवाया, आप लास्ट में डिलीट करवा सकते हो। अगर डिलीट लास्ट का हुआ तो फर्स्ट में इंसर्ट करवा सकते हो। इसमें ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। उसमें क्या था, जो डाटा था सीक्वेंशियली वन बाय वन था। नॉन लीनियर में है, जो डाटा स्ट्रक्चर है वो सीक्वेंशियली में प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है,
इसमें कोई रूल नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, आप इंसर्ट और डिलीट कहीं भी कर सकते हो, एनीवेयर, मतलब आप आगे फ्रंट से, बैक से, मिडल से आप भी डिलीट कर सकते हो। इसमें कोई रूल नहीं है, आपको इंसर्ट यहाँ से करवाना है, रियर एंड पर करवाना है, और डिलीशन फ्रंट एंड पर करवाना है, या आपने पहले करवाना है तो पहले ही निकलेगा। ठीक है, इसमें दो प्रोसेस है लीनियर, दो टाइप्स है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। एक है आपकी ट्री और सेकंड वन इज योर ग्राफ। सबसे पहले है ट्री। ट्री आपने देखा होगा जो डाटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो रूट नोड होती है, ठीक है, इसमें सबसे पहले एक रूट नोड होगी, हर एक रूट नोड के लीफ नोड होंगे, मतलब उसके इंटरनल नोड बनाई जाएगी। ठीक है, उस इंटरनल नोड के एक या दो से ज़्यादा भी चाइल्ड नोड होंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पेरेंट ऑफ इट्स चाइल्ड नोड। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप ट्री यूज़ कर रहे हो तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए। सबसे पहले दादाजी आते हैं, दादा दादी, मतलब मेन हेड कौन होंगे, दादाजी। ठीक है, उसके बाद आपके पापा, फिर आपकी बुआ, ठीक है, चाचा जी, फिर उनके आपके पापा के बच्चे, ठीक है, बुआ के बच्चे, चाचा जी। ये ऐसे है, इनका रूट नोड जो है ऐसे चलती जाएंगी, पेरेंट ऑफ हिज चाइल्ड नोड। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन ऑफ द सेम नोड। ठीक है, अगर आप बुआ के लड़के हो, चाचा जी के लड़के हो, ये सारे हम क्या एक में क्या कहेंगे, सिबलिंग्स है। ठीक है, ये सारे चाइल्ड नोड जितने भी होंगे वो सिबलिंग्स होंगे एक दूसरे के। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफ। ग्राफ क्या है, एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें एजेस और वर्टेक्स यूज होंगी। ठीक है, जो वर्टेक्स होगी वो आपके नोड होंगे। ठीक है, जो एज मतलब आप हर एक एज को इकट्ठा कर आप एक वर्टेक्स को क्रिएट करते हो। एक एज पर दूसरे एज पर जाना, वो क्या है, एक वर्टेक्स लेकर आपको जाएगी। ठीक है, ये थे आपके यूज़र डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर में दो टाइप, लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। यूज़र डिफाइंड मतलब आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो, ठीक है, कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हो, और रन टाइम पर भी इनपुट ले सकते हो। आप रन टाइम पर इनपुट सुना होगा आपने। रन टाइम पर इनपुट जैसे आपने सारा प्रोग्राम कर लिया, आपने वैल्यू नहीं इनिशियलाइज करवाई ए और बी वेरिएबल को, आप सारा प्रोग्राम रन करने के बाद आप उस दो नंबर को ऐड करोगे, या तो फ्लोटिंग में, अगर या तो इंटीजर में आप कर सकते हो। उसे कहते हैं रन टाइम पर यूज़र से इनपुट लेना। ठीक है, थैंक यू क्लास।